हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ASR गोल्डन क्लासेस में। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का ये पहला पार्ट है और दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी होगा शायद, है ना। क्योंकि एक क्लास में पूरे चैप्टर को समेटना मुश्किल है, इसीलिए हमने आज टॉपिक लिया है। कुछ टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और लिखने का भी प्रयास करेंगे आप लोग, है ना। साथ साथ में आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। ये सारे चीज़ हमने लिख दिया यहाँ पर, है ना। और बारीकी से हम लोग समझेंगे कि प्रकाश कहते किसको हैं, प्रकाश किस वस्तु का नाम है, प्रकाश से हमको क्या क्या बेनिफिट है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को आप अगर ये सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी हो आप तक पहुँचती रहे और जो है इसका लाभ आप उठाते रहें। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या कि प्रकाश का परावर्तन, ये टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब चलो भैया, प्रकाश कहते हैं किसको। सबसे पहले बात तो ये है कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का हम मतलब ऐसा कौन सा वस्तु है जिसको प्रकाश कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि 10th क्लास का स्टूडेंट तो आप लोग सब कुछ जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वो कारक है जिसके जिसके सहायता से हम देखते हैं, यानी किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। इसी का दूसरा नाम है लाइट, है ना। लाइट माना प्रकाश। अब लाइट कौन नहीं समझता आजकल में। ठीक है, अभी बिजली का बल्ब जलता है तो ये लाइट है ना, ये सूर्य चमकता है ये लाइट है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। आपको कोई भी पूछेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं तो आप क्या करना है, उसको बता देना है। ठीक है, चलो इसको आप नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पर देखो कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, ठीक है, उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आया आपको 2 नंबर में, या फिर ऐसे कोई पूछ लेगा, है ना, कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, ये आप बताओ कि प्रकाश जो है ये प्राकृतिक भी होते हैं तो मानव निर्मित भी होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक मतलब प्रकाश किसे कहेंगे, प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो प्राकृतिक स्रोत में आपका सूर्य है ना, जो नेचुरल द्वारा, जो गॉड गिफ्टेड हो, समझ में आ रहा है, जो ईश्वर द्वारा प्राप्त हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, है ना, प्राकृतिक कहेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत आपका सूर्य है, तारे हैं, जुगनू है। जुगनू आपका प्राकृतिक है, जिसे मतलब रात में जलता है ना, नदी के किनारे में या फिर किसी बागीचे में ये जलते हैं। ठीक है, आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। समझ में आया, ये आपको समझना जरूरी है। अब ये तो सूर्य और तारे समझ में, जुगनू समझा दिए, जो रात में जलता है। अक्सर आप देखे होंगे आपका ना घर के तरफ या घर के पीछे कहीं पे भी ये जलता है रात में। ठीक है, आप यहाँ समझो मानव निर्मित स्रोत। क्या आप यही इसका मतलब हेडिंग ही देख करके पता चलता है कि मतलब क्या बोला जा रहा है वो। ठीक है, मानव निर्मित यानी कि जो मानव ने बनाया, यानी जो मनुष्य ने बनाया उसको क्या कहेंगे हम, मानव निर्मित कहेंगे। क्या कहेंगे, मानव निर्मित। अब देखो मानव निर्मित कौन है, बिजली का बल्ब। ठीक है, जलता हुआ बल्ब होगा ना। अब यहाँ पर देखो, या बल्ब या आपका ट्यूब, मोमबत्ती, ठीक है ना, दिया इत्यादि प्रकाश के मानव निर्मित, टॉर्च हो गया, ये सब ना, ये सारा क्या है आपका मानव निर्मित है। क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। ठीक है, आप समझ गया। आप कोई भी पूछेगा लालटेन, लैंप इत्यादि क्या है, सब मानव निर्मित है। लालटेन अब तो है नहीं किसी के पास, है ना, पहले जमाने में हुआ करता था लालटेन। ठीक है, ये आपका लाइट, ये आपका लैंप है ना, ये दिया हुआ जो भी होगा, ये सब क्या है आपका, है ना, ये मानव निर्मित है। क्या है, जिसने मानव ने बनाया, जिसको उसे हम मानव निर्मित कहेंगे। ठीक है, अब ये देखो प्रदीप्त वस्तुएं क्या, एक बार बार ये सवाल को पूछा जाता है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि प्रकाश देता हो, समझ में आया, वो चाहे मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, वो क्या कहलाएंगे, आपका प्रदीप्त वस्तु कहलाएंगे। ठीक है, उत्सर्जित करता हो प्रदीप्त या दीप्यमान वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती, बिजली, है ना, ये बिजली का जलता हुआ बल्ब, है ना, आदि क्या है आपका मतलब प्रकाश, क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। समझ में आया, चलो आप लोग समझते रहिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अप्रदीप्त, आप प्रदीप्त का उल्टा अप्रदीप्त, इसमें याद रखने का, एक याद हो गया तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ में आया,
प्रदीप्त का उल्टा क्या होगा, अप्रदीप्त। वे वस्तुएं जो स्वयं क्या प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाता है उसे हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे टेबल है ना, मेज, पुस्तक, ये सब क्या है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं। कुर्सी हुआ ना, ये सारे चीज क्या है आपका, पौधे, पेड़ पौधे, ये सारा चीज आपका अप्रदीप्त के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, कुछ टॉपिक नीचे में लिखे, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए आप लोग को मेरा चेहरा नहीं आता उतना, लेकिन आप लोग समझ लीजिए। प्रकीर्णन, क्या, यह प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन ये आपका जो है ना बार बार ये क्वेश्चन को पूछ चुका है, इसलिए हमने उसी टॉपिक को लिया है। क्वेश्चन क्या है नहीं है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यह प्रकीर्णन ये टॉपिक है, ठीक है। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, ठीक है, प्रकाश जब सूक्ष्म यानी छोटी कणों पर पड़ता है ना, तो वे कण उन पर पड़ने वाला प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। यानी कि मान लो ये कोई कण है, यहाँ से ये सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, पड़ रहा है। इनमें जितने ऊर्जे हैं इनमें से कुछ ऊर्जे, क्या, कुछ ऊर्जा जो है ये कण अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो अवशोषित कर लेता है, कुछ ऊर्जा को जो है अवशोषित कर लेना, यानी अपने अंदर में वो सोख लेता है। फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। क्या करते हैं, विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। समझ में आया। आप लोग चाहे इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पोस्ट करके आप इसको क्या करते हैं, उतार भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं थोड़ा देर के लिए। तो आइए दोस्तों, दूसरा टॉपिक हमने लिया है, ठीक है, प्रकाश की किरणें। क्या, ये आपका टॉपिक है प्रकाश की किरणें। ये अक्सर पूछा जाता है और सवाल में कभी कभी आ भी जाता है, ठीक है। तो किसी भी है ना, प्रकाश की किरणें किसे कहेंगे, किसी भी प्रदीप पदार्थ जैसे है ना, जैसे कि मोमबत्ती की लौ या बिजली का जलता हुआ बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर है ना चलने वाला प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक बात तो आपको ये जान लेना होगा कि प्रकाश जो गमन करती है वो सीधी लाइन पे गमन करती है। क्या करती है, सीधी लाइन पे। क्या, सीधी लाइन पे प्रकाश जो है गमन करती है। समझ में आया है ना। सूर्य से जो आसमान से जो प्रकाश गिरती है तो वो क्या करती है कि सीधी पृथ्वी पर आती है। कहाँ, सीधे क्या करता है, पृथ्वी पर आता है। ये तो प्रकाश सीधी रेखा पे चलता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है कि प्रकाश जो है गमन करती है तो वो किस लाइन पे गमन करती है, तो सीधी लाइन पे। क्या, सीधी लाइन पे प्रकाश गमन करती है। तो ये आपका प्रकाश की किरणें समझ गए ना। किसी भी प्रदीप यानी कि प्रदीप वो ऐसा वस्तु जो मतलब प्रकाश उत्सर्जित करेगा, ठीक है। जैसे मोमबत्ती की लौ, बोले तो मोमबत्ती में जो ऊपर वाला वो जलता है उसे मोमबत्ती की लौ कहते हैं। प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में है ना जाता है। क्या करता है, सभी दिशाओं में वो बराबर जाता है। क्या जाता है, बराबर, है नहीं। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है तो वो क्या करता है, पूरे पृथ्वी में क्या करता है, बराबर आता है। क्या होता है, बराबर रेखा पर चलने वाला प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रकाश की किरण पुंज है ना। क्या, प्रकाश की किरण पुंज मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 हिस्से में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। तो चलिए कौन है, पहला है अपसारी किरण पुंज। क्या, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज है ना, यहाँ पे लिखे हैं हमने। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, क्या, प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है। चलो अब दिख रहा है। चलिए यहाँ पे क्या फैलती चली जाती है, देखो ना, यहाँ पे एक बिंदु से निकलता है और ये फैलता जा रहा है। ये तीर चिन्ह का जो निशान है इसका मतलब कि ये इधर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, वो उधर कहीं फैलता जा रहा है। जैसे कि टॉर्च का लाइट एक जगह से निकला वो फैलता चला गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जैसे हो गया लाइट, है ना, ये सब चीज़ होते हैं, ठीक। चलिए और नीचे में एक टॉपिक लिखे हैं जो बोर्ड के नीचे में है, तो थोड़ा मुझसे मेरा चेहरा कम आएगा तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। समांतर किरण पुंज। क्या, अब समांतर किरण पुंज जो समांतर आप लोग मैथ की भाषा में पढ़े कि समांतर कैसे होगा, जो एक दूसरे के लाइन के बराबर चलेगा उसे हम समांतर कहेंगे, ठीक है। समांतर किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि एक दूसरे के समांतर यानी कहीं पे जाके कटेगा ही नहीं, ना कि कहीं पे जाके मिलेगा, नहीं कहीं पे जाके ये
कटेगा। ठीक है, चलो ये तो समझ गया ना। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, है ना। चलिए अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। चलो ये 2 हो गया। अब तीसरा देखें यहाँ पर ना, अभिसारी किरण पुंज। क्या? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से आकर मिलती है या एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब प्रतीत का क्या मतलब, यानी कि मालूम होती है। ये एग्जैक्ट नहीं बता पाता है क्योंकि वाकई में मिलता है या नहीं, मिलती है या मिलता हुआ मालूम होती है। समझ में आया? तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश की, है ना, अभिसारी किरण पुंज। सॉरी, क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज का हमने यहाँ पे एगो ये ले लिया है। ठीक है, जो इधर से आता है ना, इधर से आता है और यहाँ पे जाके कोई ऐसा बिंदु है जहाँ पे जाके वो मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है। कभी कभी ये इसमें अंतर पूछ लेता है ना, 2 नंबरिया में अंतर पूछ लेता है कि अभिसारी और ये मतलब अपसारी और अभिसारी किरण पुंज में अंतर बताए, तो आप लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को इस टॉपिक को शायद के समझ में आया होगा, है ना। आया होगा समझ में, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा मेहनत करते रहें और आप लोगों को हम आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, है ना। आप लोग के लिए आज का क्लास इतना ही काफ़ी है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।